Assalamu alaikum friends, how are you? I hope that you are fine. My name is Abid and you are watching Abid Ali YouTube channel. उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले नाज़रीन जहाँ भी रहे उन पर अल्लाह का ख़ास करम हो। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो एडिटिंग के बारे में। जो तमाम यूट्यूबर जो कि अभी जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और जो सोच रहे हैं कि वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि एक नया यूट्यूबर होता है तो उसे वीडियो एडिट करने में जो मुश्किलात होती हैं वो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है। तो एक नए क्रिएटर के लिए यूट्यूब वीडियोस के लिए उसे वीडियो एडिटिंग लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो वो यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उनको अच्छी तरह अपलोड नहीं कर सकेगा। और जब ज़ाहिरी बात है कि वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकेगा वीडियो एडिटिंग के ज़रिए, तो उसकी जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो कामयाब नहीं होंगी। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो जो है वो नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पर आते हैं, और जो वीडियो एडिटिंग बेस्ट है वो काइन मास्टर है। और काइन मास्टर जो है आपको गूगल से डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर से वाटर मार्क आ जाता है तो आप जो गूगल स्पेशली जो क्रोम ब्राउज़र है उधर आप जाकर उधर लिखेंगे कि काइन मास्टर विद नो वाटर मार्क, तो आप उधर से इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम अपनी ऐप के पर आते हैं जो कि काइन मास्टर ऐप है, और उसका इस तरह का इंटरफेस होगा और इसे हम ओपन करते हैं। तो काइन मास्टर को हमने ओपन किया और हम आ गए। तो इस सिलसिले में हम एक प्रोजेक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम मीडिया ब्राउज़र में आएंगे। इस पे आकर हम कोई भी एक वीडियो लेंगे जिसमें हमने काम करना है। टिक कर लूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि ये जो छोटी सी वीडियो है इसको हम प्ले कर लेते हैं। और ये मैंने जस्ट छोटी सी वीडियो बनाई थी, इस पर मैं आपको पूरी काइन मास्टर की एडिटिंग सिखा दूंगा। मैंने बनाई है जो कि 28 सेकंड की वीडियो है। तो इसको मैं पास कर देता हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें शुरू से मुझे यहाँ तक मैंने काटना है। इधर से मुझसे गलती हो गई है तो मैं इधर वीडियो को क्लिक करूँगा और ये जो सीज़र का आइकन है इसको क्लिक करके मैं इसको राइट लेफ़्ट साइड पे करूँगा, तो ये जो शुरू में जो ऐसा था वो कट गया है। तो इसको मैं ओके कर दूँगा। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि शुरू से हमसे कट गया और अभी 22 सेकंड की वीडियो रह गई है, और अभी फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और सीज़र के आइकन पे जाकर इसको राइट ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले ऐड करूँगा। तो ये जो राइट साइड है ये कट जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि 20 सेकंड की वीडियो रह गई है। उसको मैं टिक कर देता हूँ। तो गाइज़ अभी ये जो 20 सेकंड की वीडियो ये मेरे साथ रह गई है। तो अभी अगर फ़र्ज़ करें कि मुझसे दरमियान से कोई गलती हो गई है तो मैं इधर क्लिक करूँगा और सीज़र के आइकन पे क्लिक करूँगा और स्प्लिट एट प्ले ऐड करूँगा। और ये जो वीडियो है ये दो हिस्सों में जो तकसीम हो गई, और इसको मैं क्लिक कर दूँगा। और अभी मैं अगर जो है वीडियो प्ले करूँ तो ये आपको दो हिस्सों में तकसीम होती दिखाई देगी। तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो। तो अभी फ़र्ज़ करें कि इधर से लेकर इधर तक अगर मुझसे दरमियान से कोई गलती हो गई है तो मैं दोबारा जाऊंगा सीज़र के आइकन पर, इधर ट्रिम एट प्ले हेड करूंगा तो ये दरमियान से जो चीज़ है वो कट जाएगी और इसको मैं टिक कर दूंगा। तो ये बज़ाहिर अभी आपको दो हिस्सों में ये जो कि अभी तीन हिस्सों में रह गई है, ये बज़ाहिर तीन हिस्सों में है लेकिन ये है एक ही वीडियो। और जब आप इधर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक ही वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है इधर
एनिमेशन का ऑप्शन समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को वन बाय वन सारे ऑप्शन बताऊँगा, क्योंकि ये ऑप्शन रह जाते हैं तो मैं आप लोगों को पहले यही ऑप्शन समझा देता हूँ। तो ये जो वीडियो है, आप इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो है, अगर आप इसमें एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आप एनिमेशन डाल सकते हैं। तो मैं इधर ये जो मैंने कट किया था, इधर मैं एनिमेशन डालना चाहता हूँ, इसको मैं क्लिक करूँगा और ये सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी ऑप्शन, अगर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट लगाते हैं, लेकिन जो क्रिएटर नए होते हैं और वो एनिमेशन डालते हैं तो वो 3D ट्रांजिशन पर जाते हैं और इधर आपसे कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम बाउंसी बैक पहला ही अगर कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन आ गई है। और इसको जब आप शुरू में इसको आप पहले क्लिक कर देंगे और इधर से आप दोबारा प्ले करेंगे तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि एनिमेशन बढ़ गई है। अच्छा, तो इधर अगर हम कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। हम इधर ट्रांजिशन में जाते हैं और इधर हम कोई चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये काइंड मास्टर में ये अच्छा है कि आप जो है एक से ज़्यादा जो ट्रांजिशन है वो भी लगा सकते हैं। तो इधर मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको दोबारा आपके सामने प्ले करूँगा तो आप देखिएगा कि ये जो ट्रांजिशन है, ये 3D इफ़ेक्ट्स हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो अगर आप जो है 3D फ्लिप भी डाल सकते हैं, इस तरह बाकी जितने भी हैं आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ये अनडू और रीडू ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके ज़रिए जो आप कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, कोई भी आप अप्लाई करते हैं, उसको दोबारा अपनी जो पहली वाली हालत है उसमें वापस आप ला सकते हैं। तो मैं इसको जो है पहले वाली जो इसकी हालत है, ये आप देख सकते हैं कि अभी 28 सेकंड की वीडियो, बल्कि 20 सेकंड की वीडियो, क्योंकि मैंने पहले काट दी थी। और आप इसको जितना चाहें आप इसको करते रहेंगे तो ये पहली वाली वीडियो भी आ सकेगी। तो हमने ये ऑप्शन पढ़े हैं। अच्छा, तो हम जो है ये हमने ऑप्शन पढ़ लिए थे, तो अभी हम आगे वन बाय वन जाते हैं। तो इसके बाद ये ऑप्शन ये है, तो इसका ये मतलब है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जो है वो इक्वल भी कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें जाएं तो, और ये जो आप चाहें तो इसको इक्वल के रख सके, और आप इसको टिक के निशान पर करेंगे तो ये आप वीडियो देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो है वो एक ही रू से ये जा, क्योंकि जो पहले वीडियो आप देख रहे थे वो शुरू में जूम इन होता ही है और बाद में जूम आउट हो जाती है। तो इसके ज़रिए जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन वो सेम हो जाती है। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है। और ख़ुसूसन अगर आप जो है ट्राईपॉड के पीछे बैठकर वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपकी जो शुरू में पोजीशन होती है और जो एंड में पोजीशन होती है वो इसके ज़रिए जो है वो इक्वल, ये जो ऑप्शन है इसमें आप अपनी जो वॉइस है उसको ऊंचा कर सकते हैं। तो ये इसको आप 200 पर भी कर सकते हैं और इधर आप जो है ऑटो वॉल्यूम, तो आपकी जो वॉइस है वो ऊंची हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसको अगर हम इसमें अप्लाई कर दें तो ये आप देख सकते हैं ये चलने की आवाज़ है और ये इर्द गिर्द का जो शोर है, परिंदों की जो चहचहाहट है वो भी ऊंचा हो गया है, उसकी वॉइस ऊंची हो गई है। जिस तरह पहले आप वीडियो देख रहे थे उसमें आवाज़ कम थी। तो ये ऑप्शन बहुत फ़ायदेमंद है और ये स्पेशल उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का बायस बनता है जो नए क्रिएटर होते हैं और जिनके पास माइक नहीं होता। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत है। तो हम अगले ऑप्शन में जाते हैं और इधर क्लिप ग्राफिक्स पे जाते हैं और इधर जो है बहुत से ग्राफिक्स हैं जो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इनमें वन बाय वन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि
आपकी वीडियो के अंदर अगर आप एरोप्लेन लाना चाहें तो ये एरोप्लेन लगा सकते हैं। और सेंसेशनल, तो एरोप्लेन को अगर हम टिक करके और अभी हम अपनी वीडियो को प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे ही महसूस हो रहा है कि आपकी वीडियो में जो छोटे छोटे एरोप्लेन हैं वो जा रहे हैं। तो ये भी स्पेशल किस्म की एनिमेशन पैदा करता है। तो हम और ऑप्शन देखते हैं। तो ये स्पीड का ऑप्शन है, इसमें आप अपनी जो वीडियो है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये जो वीडियो, और इधर आप म्यूट ऑडियो भी कर सकते हैं, ऑडियो म्यूट कर सकते हैं। और इधर आप 1 बाय 1 नीचे जाएंगे, 2 ऑप्शन है कि पिच भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसकी स्पीड मैंने अभी तेज़ कर दी और अभी मैं इसको प्ले कर लूँगा और आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये भी यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट आ गई है। अच्छा, तो अभी हम और ऑप्शन पढ़ते हैं। एंड जिस तरह ये रास्ता जो है ये एक्चुअल में ये है, और जब आप इसको मिररिंग करेंगे और ये रास्ता इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और इसका मैंने ये है कि अगर आपसे कोई भी वीडियो गलत हो गई है, मसलन आप एक वीडियो बना रहे हैं फ्रंट पे और आपकी वीडियो जो है मतलब कि बैक साइड पे आ गई है, या वीडियो आप ऊपर बना रहे हैं और वीडियो आपकी नीचे बन गई है, तो ये उस ऑप्शन के लिए काफ़ी साजगार है। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसका रोटेट आप कर सकते हैं, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। और इसको भी ये रोटेटिंग के लिए ऑप्शन है कि अगर आपसे कोई भी वीडियो गलत हो गई है तो आप उसको जो है सही कर सकते हैं। तो अभी हम मज़ीद ऑप्शन पढ़ते हैं। ये कलर फ़िल्टर में जो है आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, 1 बाय 1 आप अगर अपने वीडियो में जो है कोई भी इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं जो उसके लिए है। आप कई यूट्यूबर्स की वीडियो देखते होंगे जिसमें वो इफ़ेक्ट डालते हैं, तो ये वही ऑप्शन है जो वो डालते हैं। तो आप अगर इसको टिक करेंगे तो ये देखिएगा कि इस वीडियो की बिल्कुल ये आप ऐसा ही समझें कि ये बर्फ़ानी इलाका बन गया है। तो आप इसमें इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो सॉरी, ये दोबारा ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया। अच्छा, तो कलर फ़िल्टर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियो में। इसके बाद जो है एडजस्टमेंट के ऑप्शन है, आप जो है एडजस्टमेंट इसकी ब्राइटनेस को कम तेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अप्लाई कर सकते। तो अगर मैं ये करूँ तो ये और भी खूबसूरत, मेरी छोटी सी जो वीडियो है ये और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि सब्ज़ा इसमें ज़्यादा कलर आ रहा है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे दे दूँगा। अच्छा, तो हम और ऑप्शन पढ़ते हैं जिनमें से ये EQ आ गया अभी। इसको आप एम रेडियो, बॉस बूस्टर, बॉस रिड्यूसर, ये भी इफ़ेक्ट है ख़ास किस्म के जिनमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा वॉल्यूम एंड वेल्व का ये ऑप्शन आ गया है। इसमें आप
अपनी जो वीडियो है उसकी आवाज़ को जो है कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इस इधर से चाहें तो आवाज़ को ऊंचा कर सकते हैं और इधर आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस का है, इसमें आप जो है सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस तरह आप शुरू में अगर आप तेज़ करना चाहें तो शुरू में तेज़ कर सकते हैं और दरमियान में तेज़ करना चाहें तो दरमियान में भी तेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप अपनी वीडियो में जो है मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो आप देखिएगा। तो इधर आवाज़ थोड़ी बढ़ गई है। तो ये ऑप्शन वॉल्यूम एंड वेल्फ का हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। अच्छा, तो जो ऑप्शन रह गए थे मैंने उसके लिए ये छोटी सी अपनी जो वीडियो है व्लॉग की, यही मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस वीडियो से काफ़ी अच्छी तरह समझ आएगा। अभी मैं अपना जो तो ये आप पहले ये वीडियो देख लें। फ्रेंड्स तो इस वक्त असर की अजान हो चुकी है और मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। तो अभी मैं अपना जो खूबसूरत गांव चपड़िया उधर आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को आज क्लियर व्यू दिखाऊंगा। तो मेरे पीछे आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अभी इसमें हम जो बाकी ऑप्शन रह गए थे उसमें हम देखेंगे, जिसमें जो है वॉइस चेंजर का ऑप्शन रह गया था, जो कि हम इसमें वॉइस चेंजर लगा सकते हैं कोई भी आप अगर अपनी वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, अभी दोबारा इस पे काम करेंगे और जो है इसको हेलो फ्रेंड्स तो लगा सकते हैं। मज़ीद आप जो है इसमें चिप मोंक भी लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त असर की अजान हो चुकी है और तो इस तरह आप जो है वॉइस चेंजर लगा सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह बाकी ऑप्शन जिनमें रोटेटिंग मिररिंग, ये इस वीडियो से आपको अच्छी तरह क्लियर व्यू पता चल जाएगा। ये इस तरह आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इस तरह आप जो है इस तरह आप जो रोटेट कर सकते हैं। मिररिंग के दो ऑप्शन थे और ये रोटेटिंग के ऑप्शन है। इस तरह आप जो है इस तरह रोटेट करेंगे। तो मैं इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट पे ही कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शन हमें सही समझ नहीं आए थे हमें उनको दोबारा देख लेते हैं। कलर फिल्टर का ऑप्शन तो आसान था। एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है आपको समझ आ गया था। और इसके अलावा जो है EQ ऑप्शन हमने पढ़ लिया था। वॉल्यूम एंड वेल्फ का ऑप्शन भी हमें समझ आ गया था। रिवर्ब का ऑप्शन जो है हमें इधर से ही पता चल जाएगा। इसमें जो है एक्सट्रैक्ट ऑडियो भी हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी सारे इधर ऑप्शन। तो इधर ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, इसको आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो हम एक्सट्रैक्ट ऑडियो को ऑप्शन में इसमें आप जो है अपनी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी बाहर से जो ऑडियो आप वो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद ऑप्शन पढ़ते हैं। ये ऑप्शन हमारे क्लियर हो गया। अभी
ये ऑप्शन, ये जो एंड पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, इसको आप स्टार्टिंग पोजीशन है, इसको एंड पोजीशन, तो ये आप दोनों इस तरह आप अपनी एंडिंग और स्टार्टिंग पोजीशन को जो है बराबर कर सकते हैं। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी मैं अपना जो खूबसूरत गांव चपड़िया उधर आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को आज क्लियर व्यू दिखाऊंगा। तो मेरे पीछे आप लोगों को अच्छा, तो ये ऑप्शन है, इसमें आप अपनी जो वॉइस है वो ऊंची कर सकते हैं। अगर जो नए यूट्यूबर हैं जिनके पास अभी स्पीकर नहीं है तो वो इसकी मदद से अपनी आवाज़ को चुकी है और मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। तो अभी मैं अपना जो खूबसूरत गांव चपड़िया उधर आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को आज, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो इसके साथ आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो जाती है, तो इस तरह ये ऑप्शन हम बढ़ चुके हैं। तो हेयर पे जो मज़ीद ऑप्शन है हम उनकी तरफ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में इधर बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं, आप ये इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं और आप इधर गेट मोर पर जब करेंगे तो क्योंकि अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट ऑन करके आप जो है बाकी इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ और उसके बाद मज़ीद ऑप्शन पढ़ते हैं। ओवरले, ये ओवरले का ऑप्शन है, इसमें आप जो है ओवरले लगा सकते हैं कोई भी। आप मसलन ये अगर आप अरबी का चैनल है या कोई भी चैनल, इस तरह आप ओवरले लगा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ओवरले का ये होता है कि आप अपने वीडियो को डेकोरेशन दे सकते हैं, तो इसकी मदद से आप इफेक्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो आप ओवरले लगा सकते हैं अपनी वीडियो में, ये आप देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को आज ये जो वॉइस चेंजर मुझसे लग गया है तो मैं उसको दोबारा नन पे कर देता हूँ या नॉर्मल पे कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। अच्छा, तो हम जैसा कि मज़ीद ऑप्शन पढ़ रहे थे, तो ओवरले का ऑप्शन हमने पढ़ लिया और अभी हम टेक्स्ट का ऑप्शन पढ़ेंगे। इधर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये लिखा कि मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको कोई भी कलर, पहले हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ये इधर हम जाते हैं तो और ये बोल्ड का ऑप्शन है, उसको हम टिक करते हैं और इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं। फर्ज करें कि हम ये कलर इसको दे देते हैं। ये इसके लिए बैकग्राउंड देना पड़ेगा और हम कोई भी ऐसा कलर दे देते हैं जो बैकग्राउंड के बगैर हो, क्योंकि हम बैकग्राउंड, तो इस तरह आप इसको हम इन एनिमेशन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में इस तरह बार बार लगाना चाहते हैं, फैड या पॉपअप के ज़रिए लगाना चाहते हैं वीडियो में, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो आप इसकी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, साइड राइट भी कर सकते हैं, राइट साइड पे और लेफ़्ट की तरफ भी कर सकते हैं और इसकी आप टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं इसको ना नहीं कर देता हूँ। तो आप इन एनिमेशन लगा सकते हैं और जो है ओवरऑल एनिमेशन, इस तरह आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। आप वन बाय वन इनको ट्राई भी
कर लीजिएगा। इस तरह रोटेट मिररिंग वाला ऑप्शन भी आ जाता है, और भी अल्फ़ा ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है, रोटेट मिररिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। इस तरह आप जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये वो ऑप्शन थे। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैं अंडू, अभी मैं उसको दोबारा ले आऊँगा। अच्छा, तो ये मैंने पट्टी लिखी थी, इसको अभी हमने अपनी वीडियो में करना है, तो हम इसमें इसको बड़ा करते जाएंगे और इसको अपनी वीडियो में एंड तक लगाते जाएंगे। इसको हम क्लिक कर देंगे, और जो है इस तरह आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी वीडियो में नज़र आएगी। तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इसको अब तो फ्रेंड्स, हम मज़ीद ऑप्शन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लेयर में जाते हैं और मज़ीद ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें हैंड राइटिंग का ऑप्शन रह गया था हमारा। इस तरह हम अपनी हैंड राइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप तो इस तरह आप टेक्स्ट में जाकर लिखेंगे और अपनी हैंड राइटिंग फिट कर सकेंगे। तो हमने काफ़ी सारे ऑप्शन आज की वीडियो में पढ़ लिए। तो लेयर में जाते हैं और मज़ीद ऑप्शन देखते हैं। आई थिंक कि हमने ऑप्शन ऑडियो पे जाएं, ऑडियो। तो ये हमने काफ़ी सारे ऑप्शन पढ़ लिए, और ये इस तरह ये ऑप्शन है। इसमें आप कैप्चर एंड सेव, ये जो इमेज है इसको आप सेव कर सकेंगे। ये आप वीडियो बनाते वक्त, जब आप वीडियो थंबनेल बनाते हैं, तो उसके लिए जब आप पिक्चर आपने खींची ही नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट इधर जो पिक्चर है उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन है, और इसमें सारे कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप, क्लिप के साथ आप जो है, या आपके साथ एक क्लिप भी आ जाती है, तो आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप जो सारा प्रोजेक्ट है इसको आप कैसे प्रोजेक्ट को अपने जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह जो है एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो कैप्चर एंड ऐड एज लेयर की तरह, आप लेयर की तरह जो है उसको इस तरह अपनी लेयर को जो है बढ़ा सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन इम्पॉर्टेंट थे। तो ये जो है ऑप्शन है, ये एक्सपोर्टिंग के लिए है। ये ऑप्शन है, इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो एडिटिंग के बारे में वीडियो थी। तो उम्मीद है कि काइन मास्टर में वीडियो एडिट करने का आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक फ्रेश न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।